एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा। तो आज है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। तो हम आए हैं, हमें तो बहाना चाहिए होता है कॉफ़ी पीने का, तो हम आए हैं कॉफ़ी पीने। तो आप लोग अभी फ्लैशबैक में जाके हमारी जर्नी देखो, तब तक के लिए हम कुछ ऑर्डर करते हैं, कोई कैफ़े ढूंढते हैं यहाँ पे। घर से निकलते ही सबसे पहले मैंने आज फ़ोन तोड़ा। थैंकफुली स्क्रीन गार्ड था, तो बस 2 बड़े बड़े क्रैक्स आए हैं और कॉर्नर में बहुत सारे क्रैक्स आए हैं। तो हम निकल पड़े हैं अभी इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट करने, और ये मैडम हमारी सूट साट में आज तैयार हो गई है। तो कॉफ़ी डे क्यों मनाते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। पहले हम हमारी कॉफ़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो मैं तो हमेशा से कॉफ़ी लवर रही हूँ, मतलब बचपन से, जब वो शादियों में मशीन वाली कॉफ़ी पे कोकोआ पाउडर डाल के देते थे, और फिर जो घर में वो दूध, चीनी, बर्फ़, कॉफ़ी मिला के मम्मी शेक करके देती थी। तो मैं तो हमेशा से कोल्ड कॉफ़ी इन एनी फॉर्म पी लेती थी। उसके बाद भी इवन जब थोड़ा जॉब वगैरह करनी स्टार्ट की, फिर ये बरिस्ता, CCD, इनकी लत लग गई थी। और आफ्टर मैरिज भी हम लोग कहाँ मंथ में एक बार, वंस अ मंथ आई थिंक CCD हम लोग जाते थे, एक बार जाते थे। और एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमारा कॉफ़ी का, हमें चॉकलेट के साथ एक कॉफ़ी फ्री मिलती थी CCD की। हाँ, डेयरी मिल्क सिल्क में ना एक कूपन होता था जिसमें आप एक कैपेचिनो ले सकते थे CCD में जाके। तो जतिन को डेयरी मिल्क सिल्क बहुत पसंद थी और मुझे कैपेचिनो, तो वो चॉकलेट खा लेता था, मैं तो नहीं खाती थी। कॉफ़ी पी लेती और मैं कॉफ़ी पी लेती थी। लेकिन मतलब ही वाज सो अगेंस्ट कॉफ़ी कि वो CCD में बैठ के भी कॉफ़ी नहीं लेता था, है ना। कभी कोई और मतलब हॉट कॉफ़ी के अगेंस्ट था, कोल्ड कॉफ़ी। हाँ, हॉट कॉफ़ी के अगेंस्ट। मतलब कोल्ड कॉफ़ी भी तुम कहाँ लेते थे, वहाँ CCD पे नहीं लेते थे ना। तो फिर हम लोग इवन जब हम यूरोप गए हैं, मैंने वहाँ इटली में क्या क्या कॉफ़ी ट्राई की है, और जतिन ने सब कुछ मिस कर दिया। डू यू रिग्रेट दैट नाउ? कॉफ़ी के लिए अब स्पेशली जाना पड़ेगा। मैंने तो एस्प्रेसो अमेरिकन, मतलब मुझे ऐसा दूध चीनी वाली कॉफ़ी का ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे कॉफ़ी के फ्लेवर में इंटरेस्ट रहता है। तो मैं एस्प्रेसो भी पी लेती हूँ, अमेरिकानो भी पी लेती हूँ। सो अब जतिन की कॉफ़ी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी वो बताती हूँ। When I was carrying Fiona, मैंने चाय कॉफ़ी सब छोड़ रखा था फॉर हेल्थ रीजंस, मतलब थोड़ा डाइट इम्प्रूव की थी अपनी ओवरऑल। तो एक बार हम लोग MG रोड में स्टारबक्स के सामने से गुजर रहे थे, और उसकी जो खुशबू मुझे आई, मुझे इतनी गंदी वाली क्रेविंग हुई। तो जतिन ने बोला चलो एक बार पीने से क्या होता है, पी लो। हम लोग अंदर गए और उन्होंने इतना बड़ा पोस्टर लगाया हुआ, वो नाइट्रो कोल्ड ब्रू। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। मतलब वैसे अमेरिकानो वगैरह पी थी मैंने ब्लैक में, पर कोल्ड ब्रू और नाइट्रो ये सब मुझे नहीं पता था। मतलब मैं स्टारबक्स में नहीं जाती थी, हमने स्टारबक्स इंडिया में नहीं, कभी सिंगापुर वगैरह में ही ट्राई किया था, और हमें वहाँ तो घटिया लगा था। पसंद नहीं आया था, आई डोंट नो व्हाई। टेस्ट थोड़ा अलग था, मीठा पीने का। हाँ, प्लस ना आई थिंक ऑर्डर शायद हमने ठीक नहीं की होगी वहाँ पे कॉफ़ी। मैंने तो पता नहीं, इसने तुमने तो चॉकलेट मिल्क कुछ हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया था, तो हमें वो थोड़ा मिल्की अच्छा लगता है ना, वहाँ पे पानी पानी से मैं दे दिया था उन्होंने। 500-600 का बॉर्नविटा ड्रिंक लिया था मैंने वहाँ पे। तो फिर वो कोल्ड ब्रू का जो पिक्चर फोटो उन्होंने इतना बड़ा सा पोस्टर लगाया था, वो देख के मेरे को पहले ही कॉफ़ी की खुशबू से इतनी क्रेविंग हो रही थी। मैंने कहा मुझे ये चाहिए। तो उन्होंने दिया भी इतना बड़ा ग्लास, और इतना सही सा ग्लास। आजकल तो पता नहीं क्यों डिस्पोजेबल से में दे देते हैं ना, स्टारबक्स में भी। उन्होंने बहुत अच्छे से ग्लास में इतना सजा के दिया। और फिर अगर मुझे वो पिक्चर फोटो मिली ना, मैं यहाँ कहीं डाल दूंगी, हमने खींची तो होगी ज़रूर। तो फिर ना अब वो इतना बड़ा ग्लास मिल गया। मेरे को तो सही भी बहुत लगी कॉफ़ी, पर मेरे को टेंशन, मैंने कहा यार मेरे लिए इतनी कॉफ़ी पीना अच्छा है क्या। और तो जतिन कह रहा छोड़ दे। अब वो थी कितनी एक्सपेंसिव ना, 300-400 की थी कुछ। मैंने कहा छोड़ूंगी तो नहीं भाई, हेल्थ खराब होती है तो हो जाए। तो इस चक्कर में जतिन पिच्ड इन, इसने बोला चलो मैं हेल्प करता हूँ फिनिश करने में। और उस वक्त ही वाज लाइक कैसे पी लेते हो तुम लोग, ना चीनी ना मिठा है ना
इतनी कड़वी है, ये है वो आई है। रिमेम्बर मैंने उसमें 4 पैकेट चीनी के डाले थे खत्म करने को। हाँ लास्ट में ना इसने उसमें चीनी कोई मिला चेंज नहीं आ रहा और उसका टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी कौड़ी थी वो। तो उसके बाद ना मेरे को बड़ी सही लगी, तो फिर मैंने सोचा अब कौन मतलब बार बार स्टारबक्स में 400 दे के करे। सो आफ्टर शी वॉज बॉर्न और मैं वापस अपना चाय कॉफ़ी रूटीन पे आ गई, तो मैंने ना एक बार अमेजोन से कोल्ड ब्रू के वो सेशे से आते हैं वो ऑर्डर किए। और उसका ऐसा आता था कि रात में उसको डिप करके फ्रिज में रख दो और सुबह तक वो ब्रू हो जाती थी। तो एक बार पता नहीं इसका कुछ हेडेक था कि क्या था, 1-2 सिप लिए मेरी वाली कॉफ़ी में से और तब से वो बस वाली मैं पूरी पी गया था। कॉफी का फैन हो गया है। और अब कई बार ऐसा होता है कि ये कॉफी पी रहा, मैं कह यार बहुत ज्यादा मैं रोज रोज नहीं पी सकती वैसे, मेरी तो एडिक्शन हो गई है। एडिक्शन हो गई है मेरे को। ये नहीं हो, मेरे तो 1 आध महीने में 1-2 बार फीलिंग लेके पीने वाली बात होती है, बट चलो मैं आज वो फीलिंग लूंगी क्योंकि इंटरनेशनल कॉफी डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अब और नहीं पकाएंगे अपनी बातों से, अब सीधे चलते हैं एस्केलेटर। चलो मेरे पीछे कैफे नोआ है। जतिन को यूरोप में कॉफ़ी नहीं मिली थी ना, तो हमने डिसाइड किया है हम फ्रेंच कॉफ़ी आज बैंगलोर में ही पी लेंगे। Did you order something? Not yet. आ गई है जतिन की आइस्ड अमेरिकानो। Are you happy जतिन? And my cinnamon ब्लैक कॉफ़ी और साथ में ये कुछ है, ये फियोना के लिए। ट्राई इट। नो? तो भारी बारिश के चलते हमें अंदर शिफ्ट होना पड़ा। हमारी कॉफ़ीज़ भी शिफ्ट हो गई हैं हमारे साथ। सो अब अगर बात करें इंटरनेशनल कॉफ़ी डे की हिस्ट्री की, तो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट करने के लिए डिसाइड किया था। और मेनली जो है ये कॉफ़ी को एज अ बेवरेज प्रमोट करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। एंड बिसाइड्स दैट एक अवेयरनेस अमंग जो कॉफ़ी ग्रो करते हैं लोग और जो ट्रेड करते हैं, फेयर ट्रेड हो और ये सब के लिए इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। एंड एज़ यू कैन सी हमारी बेटी कॉफ़ी शॉप में भी बहुत इन्जॉय करती है, इसको बुक्स मिल जाती हैं, बाकी नाचती गाती रहती है। तो अब हम फाइनली आफ्टर 2.5 years अब हम अपनी कॉफ़ी इन्जॉय कर पाते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत तंग करती थी। एंड वी कैन हैव गुड क्वालिटी टाइम वाइल हैविंग कॉफ़ी। एंड बाय द वे आई फॉरगॉट टू मेंशन कि हम लोग यूबी सिटी आए थे आज, और ये जो कैफ़े नोआ है ये यूबी सिटी के टेरेस पे है। और इसके साथ ही आज का व्लॉग एंड करती हूँ, लेकिन सेम डे का जो पार्ट 2 है जहाँ पे हम थोड़ा सा मॉल एक्सप्लोर करेंगे वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा। बाय बाय।